और देखिए उस कारण को तलाशना होगा कि आखिर ये जो पूरा मसला था, ये पूरा जो विवाद था जिसकी वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसके पीछे आखिर कौन से कारण थे, कौन सी वजह थी। क्योंकि अभी जिस तरीके से साहिल भी बता रहे थे, वहां जो लोग मौजूद है, देखिए अड़ोसी पड़ोसी, उनसे भी हमने जब बातचीत की तो वो ये बता रहे हैं कि पैसों के लेन देन का कोई मसला था, जिसको लेकर 20 से 25 की संख्या में जो हमलावर थे मौके पर पहुंचे थे। और वहीं पास ही में ये भी बताया जा रहा है कि सेक्टर 12 में सोनू नाम का कोई व्यक्ति रहता है, कोई शख्स रहता है जो कि सट्टे के धंधे में संलिप्त है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ललित, जो इन दोनों बहनों का भाई है, जिस पर हमला करने के लिए ही ये हमलावर पहुंचे थे, ललित ने अपने घर का जो कमरा है वो किराए पर दिया था, सट्टे वालों को सट्टा खेलने के लिए। लेकिन जब परिवार ने दबाव बनाया ललित पर, उसके बाद उस कमरे को खाली करवा लिया गया था। इसी को लेकर लेन देन का कुछ मसला था, जिसको लेकर एक विवाद चल रहा था। और उसी विवाद के बीच ललित को मारने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे, जैसे कि साहिल भी बता रहे हैं। और वहां जो लोग मौजूद हैं उनका यह भी आरोप है कि दरअसल पुलिस जो थी वो 1 से 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जबकि फोन पहले ही पुलिस को कर दिया गया था। इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि असल मसला क्या था और क्या इस पूरे मामलों को लेकर वहां पर जिन पुलिसकर्मियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनकी भूमिका क्या थी। क्योंकि देखिए लगातार लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को ऐसी जानकारी थी कि यहां पर इस तरीके का धंधा चल रहा था। बिल्कुल गायत्री, यानी कि विवाद पैसों का और अंजाम डबल मर्डर, और इस पर पॉलिटिक्स भी इस वक्त काफी हाई देखी जा रही है। जो इस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है पंजाब संभाल लिया, दिल्ली भी संभाल ही लेंगे। लेवल कमेटी के तहत दौरा कर बुलाते थे सारे एसएचओ को और उनसे जवाबदेही होती थी, वो कमेटी क्यों भंग कर दी? उनसे पूछिए, उनको बोलिए अगर उनको पता नहीं कैसे संभालना लॉ एंड ऑर्डर, चाहे दिल्ली में हो चाहे मणिपुर में हो। वो बैठे अरविंद केजरीवाल जी के साथ, हमने पंजाब संभाल के दिखाया, हम आपको ये भी करके दिखा देंगे जी। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होने के नाते हुए पुलिस कमिश्नर से मिल सकते हैं, सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसी कोई मीटिंग नहीं की अरविंद केजरीवाल ने। ये संवेदनहीन भाजपा सरकार को महिलाओं के प्रति, इस आरएसएस भाजपा को हमेशा से हीन भावना रही है महिलाओं के प्रति। ये आरोप प्रत्यारोप ना करें, क्राइम इससे कम नहीं होगा। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, मैं आपके थ्रू बता रही हूँ। उनको बोलिए, हम बताएंगे हमने क्या क्या काम किया, हम गिना सकते हैं अपने काम। सीसीटीवी लगाने तक का तो हमें धरना देना पड़ा था। तो पंजाब के बाद दिल्ली संभालने की बात को रखी गई, लेकिन दिल्ली से इधर अब आपको बंगाल लिए चलते गए, जहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रखी है। एक के बाद एक इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रखे हैं। अब बात बंगाल के कुछ बिहार की, जहां पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है। बताया जा रहा है कुछ बिहार में हिंसा हुई है, बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है, शरीर पर चाकू से हमले के निशान मिले हैं, घर से कुछ ही दूरी पर शव पाया गया है। तो बंगाल में हिंसा लगातार पनपती जा रही है और यही कारण है कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है, शरीर पर चाकू के निशान भी पाए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि घर से कुछ ही दूरी पर शव पाया गया है। एक तरफ लोकतंत्र का पर्व पंचायत चुनाव, लेकिन बावजूद इसके वहां पर आतिशबाजी की जगह बम धमाके हो रहे। तो दूसरी तरफ ये एक और खबर हिंसा से जुड़ी बंगाल में सामने आई। और अब बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है पूरे राज्य में आग लगी हुई है, पूरे राज्य में बवाल हो रहा है। चुनाव के मद्देनजर यहाँ कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, सुरक्षा के ऐसी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। आखिर ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? बार बार सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। राज्य में कानून व्यवस्था फेल है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और ये भी कह रही है बीजेपी कि पूरे राज्य में हिंसा हो रही है, हिंसा रोकने में प्रशासन नाकाम है, इसीलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि पूरे राज्य में ऐसे वायलेंस की घटना घट रही है। इलेक्शन कमीशन नालायक है, कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बैठा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट भी चुपचाप बैठी हुई है। तो स्वाभाविक है कोई ना कोई तो चाहिए बंगाल के लोगों को बचाने के लिए। तो महामहिम राज्यपाल वो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उनके इसको साधुवाद देते हैं हम और इसका स्वागत भी करते हैं। बड़ी
खबर आपको बता देते हैं, बंगाल हिंसा पर मीनाक्षी लेखी की प्रतिक्रिया सामने आई है और बंगाल सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कहा बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो आपको बता दें, बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इस वक्त मीनाक्षी लेखी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए बंगाल में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वेस्ट बंगाल में पैदा की जा रही है वो बिल्कुल अराजक तत्व है जो देश दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि मामूली सी बात कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो आपको जेल हो सकती है और आपको मारपीट आपके साथ किया जा सकती है, यहाँ तक कि हत्या हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा है और ऐसे में अगर ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपूर्ण तरीके से चुनाव होना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और कूच बिहार से हमारे सहयोगी किंशुक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किंशुक, चुनावी मौसम हो या फिर कोई आम दिन, पश्चिम बंगाल में कब बम धमाके हो जाए या गोलीबारी हो या कोई किसी को चाकू मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ताजा मामला एक बार फिर से हमारे सामने।